नमस्ते बच्चों। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था यूनानियों के बारे में। कल हमने यूनानियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शक के बारे में। ठीक है। कल यूनानी के बारे में पढ़ाया था कि विदेशी यवन थे जो हमारे भारत में आए थे। यूनानी के बाद हमारे भारत में कौन आए? शक आए। ठीक है। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएँ थी। शकों की कितनी शाखाएँ थी? 5 शाखाएँ थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। यानी उन्होंने अपनी राजधानियाँ कहाँ बनाई थी? भारत के और अफ़गानिस्तान। उस उत्तर पश्चिम से आएंगे तो इधर ही साइड से तो आएंगे। भारत कुछ ऐसा है, जो उत्तर पश्चिम दिशा है और ये पूर्व उत्तर है। तो यहाँ से शक आए थे और यहाँ से जब हम जाएंगे यहाँ पे तो वो क्या पड़ेगा? अफ़गानिस्तान पड़ेगा। अफ़गानिस्तान और भारत के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? शकों ने। ठीक है। पहली शाखा अफ़गानिस्तान थी, पहली शाखा अफ़गानिस्तान थी, दूसरी शाखा पंजाब थी, तीसरी शाखा मथुरा थी, चौथी शाखा पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में थी और 5वीं शाखा उनकी कहाँ पे थी? दक्कन में थी। ठीक है। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ से आए थे शक? वैसे तो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, फिर यहाँ से पूर्व के साइड जब उत्तर पूर्व जाओगे तो मध्य एशिया आएगा। तो यानी जो शक आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। यूनानी कहाँ से आए थे? यूनानी उत्तर पश्चिम से आए थे। ठीक है। वैसे तो ये मध्य एशिया से के निवासी थे। और ये क्यों आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। भारत क्यों आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। यानी पशु पक्षी ज़्यादा पालते थे, उन्हें चारागाह की तलाश थी कि कहाँ पे चारागाह ज़्यादा है, कहाँ पशु पाले जा सकते हैं, कहाँ पे उनका खान पान हो सकता है। इसलिए चारागाह की खोज करते 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 भारत में आए। ठीक है। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा, एक उज्जैन के राजा थे, स्थानीय राजा, उन्होंने क्या करा? शकों को पराजित कर दिया। ठीक है। और खदेड़ करके उन्हें भारत के बाहर निकाल दिया। और उपाधि कौन सी धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है। समझिए, पहले शक आए। ठीक है। उन्होंने अपनी राजधानी अफ़गानिस्तान, पंजाब इत्यादि जगह पे बनाई। ये मध्य एशिया से आए थे। एशिया से क्यों आए थे? ये चारागाह की खोज में आए थे। ठीक है। उसी खोज के बीच इनकी लड़ाई हुई। किससे? एक स्थानीय राजा, हमारे भारत का एक स्थानीय राजा था, उससे लड़ाई हुई, जिसने शकों को खदेड़ करके भारत से बाहर निकाल दिया। आगे देखिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। इससे पहले कैलेंडर नहीं था, लेकिन जब स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर दिया और भारत से बाहर निकाल दिया, फिर उसने क्या करा? कैलेंडर बनाया। मतलब जैसे कोई अच्छा काम हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में कहते नहीं ये काम कर लिया जाए। ठीक है। इसी तरीके से विक्रम संवत के नाम से एक कैलेंडर जारी किया। उसी समय विक्रमादित्य के एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। ठीक है। और उसने शकों को जब पराजित कर दिया स्थानीय राजा ने, तो उसने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य मीन होता है बहुत ही गौरवपूर्ण कोई व्यक्ति या राजा। ठीक है। जैसे पुष्प का मीन फूल होता है, उसी तरीके से विक्रमादित्य मीन होता है बहुत गौरवपूर्ण इंसान। ठीक है। ठीक है। लोकप्रिय उपाधि बन गई फिर ये विक्रमादित्य जी। इसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। मतलब जो भी अच्छा काम करता था विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता था। विक्रमादित्य मीन होता गौरवपूर्ण। ठीक है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक है। सबसे गौरवपूर्ण कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी मत समझिए, ये आगे आएगा। फिलहाल तो शकों के बारे में देखिए। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। जो दक्षिण भारत में शक निवास करते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत में लंबे समय तक रही। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि अलग अलग राजधानियाँ बनाई थी, सबसे ज़्यादा शक कौन से रहे अपने भारत में? जो दक्षिण में निवास करते थे वो। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभपूर्ण हो गई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है। गुजरात के साइड अगर आप जाओगे तो वो किनारा पड़ता है, समुद्र का किनारा पड़ता है। तो वहाँ के मतलब जैसे पानी का जहाज़ होता है, आता जाता है, तो व्यापार एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। कोई किसी चीज़ को आयात निर्यात करना है तो ज़्यादातर जलयान का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे ये जो शाखा रहने वाली थी, बहुत ज़्यादा वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाया और भारी संख्या में इन्होंने क्या किया? भारी संख्या में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शासक बोल दिए, राजा बोल दिए,
रुद्रदामन सबसे प्रतापी राजा था, जिसका शासन कब से कब तक चला, 130 से 150 ईसा पूर्व तक चला, गुजरात के बड़े भाग में। ठीक है, गुजरात के बड़े भाग में से चला क्योंकि वहाँ पे समुद्री किनारा पड़ता है, तो क्या वहाँ से व्यापार होता रहा, और जब ज़्यादा व्यापार होता है तो इंसान के पास ज़्यादा पैसा आता है, पावर बढ़ती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा व्यापार से, देखो हर जगह की बात है, भारत में भी अगर ज़्यादा आयात निर्यात होता है तो करेंसी बढ़ती है भारत की। उसी तरीके से उस टाइम था। इसने कठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील को मौर्य द्वारा जो निर्मित थी जीर्णोद्धार किया। मौर्य साम्राज्य के टाइम एक झील बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। वो झील में बहुत ज़्यादा मिट्टी, मैल और गंदगी हो गई थी, तो रुद्रदामन जो शकों का राजा था, शासक था, उसने क्या कहा, उस झील को साफ कराया और दोबारा से उस झील को पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो शकों का सबसे प्रतापी राजा पूछ लिया जाए तो रुद्रदामन था। इसने क्या किया था, शासन गुजरात में इसने अपने जो भी शासन चलाया था, आयात निर्यात किया था, और अर्धशुष्क झील सुदर्शन झील को दोबारा से जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार में दोबारा से पुनर्जीवित किया था, लोगों के लिए यूज़ के लिए बनाया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखा। अभिलेख की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अशोक के राज से हुई थी। ठीक है, लेकिन इसको संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान था, तो इसने एक अभिलेख, बहुत लंबा अभिलेख लिखवाया, जो किस में था, संस्कृत में था। ठीक है, गिरनार अभिलेख नाम से उस अभिलेख को जाना जाता है। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। शक को और क्या कहते थे, क्षत्रप भी कहते थे। ठीक है, एक बार ओवरव्यू करके एक बार देख लेते हैं इसे पूरा का पूरा। देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। यूनानी के बाद शाखाएँ, शकों की 5 शाखाएँ थी, अलग अलग अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में थी, पंजाब में थी, और चौथी पश्चिम भारत में, और 5वीं दक्कन की साइड थी। ठीक है, शक कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, चारागाह की खोज में आए थे। उज्जैन के एक राजा ने शकों को पराजित करके बाहर निकाल दिया हमारे भारत से। शकों के विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत का कैलेंडर जारी किया गया, और जो स्थानीय राजा थे उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में रहने वाले का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहा, और उसके बाद गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार की वजह से वहाँ का जो प्रतापी राजा रुद्रदामन था, उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। इसी पावर को उसने और स्ट्रॉन्ग किया, और मौर्य साम्राज्य में जो झील थी जिसे सिंचाई होती थी, उस झील को दोबारा से जीर्णोद्धार किया। ठीक है, दोबारा से उसकी साफ़ सफाई कराई। रुद्रदामन किसका बड़ा प्रेमी था, संस्कृत का, इसलिए उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखा। इस अभिलेख को गिरनार अभिलेख कहा जाता है। इससे पहले की सभी अभिलेख किस में थे, प्राकृतिक भाषा में थे। ठीक है, भारत में शक को और क्या कहा गया, क्षत्रप। ठीक है, छत्रप और कहा गया। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, और मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आंसर दो चलो फटाफट। थैंक यू।